सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज आपको बताते हैं वेब्स ऑन अ स्ट्रिंग। बच्चों, बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा होगा, हो सकता है आपने मिस भी किया हो। सर हम तो देखते ही नहीं हैं। अच्छा कोई बात नहीं नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं, बाद में देखिएगा। बट बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि बच्चों हमारा एग्ज़ाम चल रहा था कॉलेज में। अभी मैं घर पे आ गया हूँ। इन सेम के बाद छुट्टी मिलती है। आप भी कॉलेज में जाइएगा। अगर आपने जेई दिया, जेई मेंस दिया, एडवांस दिया, तो कॉलेज में इंड सेम होने के बाद छुट्टी मिलती है। तो अच्छा लगता है एग्ज़ाम देने के बाद आपको छुट्टी मिलती है। 1 महीने, 2 महीने, डेढ़ महीने का छुट्टी मिलता है। तो अभी ठंडी में छुट्टी मिला है तो हम घर पे आए हैं और ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। वेब्स इन अ स्ट्रिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। इसमें मैं जब पढ़ता था मैं तो छोड़ देता था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था क्योंकि बहुत टफ लगता था। लेकिन टफ है नहीं बच्चों, आसान है। अगर आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आसान लगेगा और चीज़ें आसान ही हैं। हमें उस तरीके से उस टाइम पे बताया नहीं जाता है कि हम उसे समझ पाएँ। अगर उस तरीके से किसी ने बता दिया, थोड़ा समझा दिया, तो हमें समझ में आ जाती है चीज़ें और हल्का लगता है। मेन बात है, सबसे पहले क्वेश्चन को हराने के लिए खुद को उस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको, है ना? भाई अगर किसी सामने वाली चीज़ को हमको हराना है, तो पहले हमको खुद तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ मेंटली तो प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, हम कर लेंगे। पता चला आपके पास सामने कुछ है, आप खुद से ही डरे हुए हैं, खुद ही कँपकपा रहे हैं कि अरे मेरे से नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो अगर आप खुद से ही स्टेबल नहीं है, खुद से प्रिपेयर नहीं है, तो सामने वाला चीज़ तो ऑलरेडी आपको हरा चुका है। लड़ने की भी नहीं ज़रूरत है, आप पहले ही हार चुके हैं। तो वैसा नहीं करना है बच्चों, खुद को पहले प्रिपेयर कर लेना है। खुद के लिए सोचना है कि हाँ, हमको आ जाएगा, हमको चीज़ें आती है ना? तो उसके बाद ही तो आप शुरुआत करेंगे तभी तो होगा। तो चलिए हम बताते हैं। वेब्स ऑन अ स्ट्रिंग है तो इसके आगे फिर साउंड वेव्स आते हैं। साउंड वेव्स आई थिंक आपने 9th क्लास में देखा होगा, ठीक है। तो 9th क्लास तो भूल ही चुके होंगे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वेव्स इन अ स्ट्रिंग बताएंगे और उसके बाद हम लोग बताएंगे साउंड वेव्स। ऐसे किताबों में तो डायरेक्टली दोनों चीज़ें मिलाकर ही दिया होता है, बट कोई बात ना, हम लोग अलग से पढ़ लेंगे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग क्या होता है? बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं ये। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, हम लोग पहले स्ट्रिंग में, वेव स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी टाइप का। अगर आपने बचपन में देखा हो कि रस्सी एक तरफ से उधर कोई तुम आपका दोस्त पकड़ लेता है और इधर हम पकड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे लगता है ना कि वेव बन रहा है, ऐसे ऐसे, है ना बच्चों? तो हम लोग देखते थे बचपन में वैसे होता था। हम लोग ऐसे घिरनी टाइप का नचाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, तो गोल गोल नचता था, तो वहाँ पे भी वेव बनता था, ऐसे ऐसे, है ना? समझ रहे होंगे, चीज़ें ऐसी होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको बता दिया गया है। ये एक टाइप का क्या होता है, स्प्रिंग नहीं है बच्चों, ये स्प्रिंग मत समझिएगा। स्प्रिंग टाइप का ही मेला में नहीं मिलता है, मेला में भी मिलता है। और जनरली आपने देखा होगा, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है कि इसका नाम क्या होता है, बट होता है ना उसको। अगर आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि बहुत गोल 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 ऐसे लिपटा होता है, चूड़ी की तरह बड़ा सा होता है। और उसको अगर खींच देंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको अगर आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे वेव बन जाएगा। वही यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे अगर हिला रहा होगा, देखिए कैसे हिला रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, तो ऐसे ऐसे वेव बन रहा होगा। सिंपल चीज़ है। और उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसी टाइप का यहाँ पे भी है। अगर ऊपर नीचे हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे वेव बनेगा। अगर हम लोग आगे पीछे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो वेव्स ऐसे ऐसे बनेगा, है ना? समझ रहे हैं ऐसे कैसे बन रहा है? ऐसे ही धक्का मारे तो ये सब चीज़ें तो रुका हुआ है इधर वाला, बस हम धक्का यहाँ पे मारे हैं। अगर आपने यहाँ पे धक्का मार दिया है, अगर आपने यहाँ पे धक्का मार दिया है, तो आगे वाला चीज़ रुका हुआ है, तो ये इस पे जाके इधर फोर्स लगाएगा। तो ये तो रुका हुआ था, तो ये चीज़ को चापेगा, क्योंकि इधर से इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना वो चो, तो ये इसको चाप देगा। तो इसको चापेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है। तो कहीं कहीं पे किताबों में लिखा जाता है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है बच्चों। फिर इधर इस यहाँ पे इस फेज में, इस एरिया में यहाँ पे रेयर फैक्शन होता है। रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन मतलब कि यहाँ पे दूर दूर हो गया। फिर देखिए, अगर बताया नहीं गया है यहाँ पे फिर कहीं कहीं पे पास पास हो गया होगा। फिर यहाँ पे कंप्रेशन होगा, फिर यहाँ पे रेयर फैक्शन होगा। इस टाइप से चीज़ें बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप कैसे हिला रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो ये वाली चीज़ अगर ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो समझ रहे हैं ना, आगे वाला चीज़ रुका हुआ है, तो ये जाकर धक्का मारेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन होगी।
फिर आगे वाला चीज़ क्या होगा, फिर आगे वाला चीज़ रेयरफैक्शन होगा, फिर आगे वाला चीज़ कंप्रेशन होगा, क्योंकि हिलाने के बाद हम पीछे भी ला रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं फिर पीछे ला रहे हैं, है ना। इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे ऐसे है, इसका डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में है, ऐसे आगे पीछे, ठीक है। समझ रहे होंगे चीज़ें, हाँ इतना चीज़ें समझ में आती है सर जी। और जो वेव्स देखना है तो हम लोग पानी में भी देखते हैं, अगर घर में बाल्टी से नहा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर हाथ से ऐसे ऐसे छू देंगे या फिर एक बूंद पानी गिरा देंगे तो होता है ना, ऐसे गोल बनता है, गोल बनते बनते ऐसे ऐसे फैलता जाता है, दूर तक जाता है। अगर गांव में तालाब है तो हमें तालाब में भी पता चलता है कि वहाँ पे भी ऐसे ऐसे वेव बन रहा है और गोल गोल बनता है और दूर तक जाता है बच्चों, है ना। ये चीज़ें देखा जाता है, जनरली हम लोग देखते भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगह पॉइंट किया, देखिए धीरे 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 वेव बनता जा रहा है, ये ऐसे गोल गोल फॉर्म में है ना, ये वेव्स ही है। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये भी वेव्स ही बनता जा रहा है, ठीक है। ये भी ऐसे ऐसे वेव्स ही बनता जा रहा है। अगर कहीं बीच में आपने ऐसे प्रेस किया तो ऐसे 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 वेव्स ही बनता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का वेव मिलता है ना, अलग अलग टाइप्स का वेव मिलता है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इसमें ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो हम लोग आगे उसका टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, अभी समझना है कि वेव बनना है तो ऐसे ऐसे सांप जैसा चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी है, स्ट्रिंग मतलब क्या है बच्चों, रस्सी है। तो रस्सी मतलब पतला सा रस्सी, हम जनरली आइडियल केस में मासलेस लेते हैं, हम लोग चीज़ें एज्यूम ही कर लेते हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, तो मासलेस ही लेते हैं। उसमें हम लोग ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे वेव्स बनता जाएगा। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों वहाँ तक जा रहा है, सब चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। आज बस इंट्रोडक्शन है बच्चों, हम चीज़ें आपको बस समझा रहे हैं आज, ठीक है। हम आज कुछ भी कराएंगे नहीं बच्चों, बस बता रहे हैं आपको, बस सुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे एक रस्सी है तो ऐसे कर दिया, होता है ना, टाइट रस्सी हम खींच दिया, एक बारी ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया तो एक बारी एक पल्स बनता है ऐसे, और वही दूर तक चला जाता है ना। जिम में भी देख सकते हैं, हम लोग का कॉलेज में जिम है, वहाँ पे एक इस टाइप का रस्सी वाला भी है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग, तो उससे एक्सरसाइज होती है। लेकिन वहाँ पे भी वेव ऐसे बनता है, एक बार करेंगे ऐसे जोर से मारेंगे ऐसे एक से एक बार, तो एक बारी ऐसे जाता है वेव, ऐसा करके चलता जाता है। तो यहाँ पे वही ऐसे करके ऐसे चलता जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये वेव ऐसे करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर ऐसे जाके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। सम टाइम के बाद कुछ इस टाइप का हो जाएगा, फिर अगला कुछ टाइम में इसको चलते 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 फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। ये T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। फिर से वही यहाँ पे ऐसा बता दिया गया है कि ऐसा वेव्स बनता है भाई, ऐसा ऐसा वेव्स बनता है ना। यहाँ पे इसका ये वाली चीज़ जो होती है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया जाता है। चीज़ें हम बताएंगे, आगे भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये जो है ना, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं बच्चों। और यहाँ पे ये वाली बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में दूरी होती है ना, बड़ी बड़ी चीज़ कहना गलत बात है। क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ दूरी ले लीजिए, बात सिंपल होनी चाहिए। आगे बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा, अभी बता देता हूँ कि मतलब इसको क्रेस्ट बोल दिया जाता है। जो वेव्स हम बना रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो वेव्स में ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। आगे बहुत बार डिस्कशन होगी, टेंशन मत लीजिएगा। क्रेस्ट बोलते हैं, ये भी क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया, क्रिस नहीं क्रेस्ट, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ जो भी बनती है, ये वाली बी पॉइंट डी पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रफ, UGH, ठीक है। ये चीज़ बोलने का तरीका है बच्चों, ऐसा टाइप का अगर वेव बन रहा है तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा और चीज़ें आगे बताएंगे। यहाँ पे भी वेव्स बन रहा है, यहाँ पे तो एक टाइप का मोटर लगा दिया जाता है, मोटर ऐसे गोल गोल नचता है तो स्पीड में नचने लगता है, यहाँ पे वेव्स बनने लगते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक नोड यहाँ पे आया, हो सकता है अगला नोड और छोटा बन जाए ऐसे ऐसे, तो नोड्स और भी ज़्यादा बनते जाएंगे। चीज़ें डिस्कशन होगी, अच्छे से होगी, बस आज बताना है कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, रीजन भी पता चलेगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब पता चलेगा। तभी तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब है बच्चों। सिर्फ रट लेना से फिजिक्स नहीं होता है, एग्जाम के लिए भले ही हम लोग रट लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मतलब ही नहीं है भाई, है ना। चीज़ें हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स देखना है। वेव्स जनरली मोटा मोटी तौर से
हमको बच्चों पता है, हम लोग को क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10 ये सब चीज़ों में, इन सब क्लासेज में बहुत कम कम टॉपिक पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो वो अपर लेवल का हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरीक़ा से हम लोग को वेब्स में भी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और कम पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाएँ और चीज़ें आगे पढ़नी है। हो सकता है कुछ डाउट भी बीच में आ जाए, तो वो सब चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ वेब्स में पहला वेब जो हमारे पास आता है, पहला वेव ये आ गया, दूसरा वेव ये आ गया और तीसरा वेव ये आ गया। मैकेनिकल वेव किसको बोला जाता है बच्चों? ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और मैटर वेव क्या होता है? जो ये सांप वाला चीज़ ऐसे ऐसे बन रहा था ना, वही वेव्स है। उसमें 3 टाइप का हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। मैकेनिकल वेव उसको बोला जाता है, मैकेनिकल का मतलब समझिए कि वेव्स which requires medium to transfer एनर्जी, या फिर मोमेंटम भी बोल दिया जाता है। टू द अदर एंड। इस टाइप का डेफिनेशन बता दिया जाता है, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है बच्चों कि वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी और मोमेंटम टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या फिर जो भी मीडियम यूज हुआ है। वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वही मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। वेव्स जो ऐसे ऐसे चल रहा था, देखे ना आप लोग, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है भाई। जो स्ट्रिंग पे वेव बन रहा है, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग रहेगा नहीं तो वेव्स बनेगा नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हुआ? मीडियम होगा। पानी में अगर पॉन्ड जो होता है, तालाब होता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल बन के ऐसे बढ़ता जाता है ना, ऐसे गोल गोल बढ़ता जाता है। कुआं में भी, इंदिरा में भी देखते हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर पानी रहेगा ही नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे? तो इसका मतलब पानी क्या है? मीडियम है बच्चों। तो मीडियम ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स बनाने के लिए। तो ये मैकेनिकल वेव्स अगर बन रहा है तो इसमें मीडियम की ज़रूरत है। मतलब ये सब में मीडियम की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। वेव्स which don't require medium for एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र। समझ रहे होंगे मैं जो बता दिया, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम है तो ठीक है, नहीं मीडियम है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों में यहाँ पे एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ? समझ रहे हैं आप बच्चों? समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लेते हैं ना, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि लाइट, वही लाइट जो सन से आ रही है हमारे पास, भाई कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, तो आपको तो पता है, क्या पता है कि हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने पे एयर नहीं है, वैक्यूम है। तो एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ रही है। उतना दूर से सन से लाइट आ रही है बच्चों। समझ रहे हैं? फिर तो मीडियम है ही नहीं, कोई भी मीडियम नहीं है, हवा है ही नहीं, हवा के पार्टिकल्स, फिर भी लाइट आ रहे हैं। इसका मतलब कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लाइट को बोल सकते हैं, या फिर अब हम लोग जनरली पढ़ेंगे क्लास 12th में, अभी नहीं। रेडियो वेव्स हो जाते हैं, है ना, रेडियो वेव्स हो जाते हैं, माइक्रोवेव्स हो जाते हैं, बहुत टाइप का वेव्स हो जाते हैं, है ना बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो रेडियो वेव्स का भी मैं अगर चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ। आप जो फ़ोन पे बातें करते हैं रात में, सर रात में कौन सी बातें होती है, जो भी लोग करते होंगे अपने मित्र से, समझ रहे होंगे मित्र मतलब, तो वो बातें जब करते हैं तो मैं यहाँ से इतना धीरे धीरे बात करता हूँ तो उसको कैसे सुनाई दे रहा है, जो कि इतने दूर है हमारे से। समझ रहे हैं कितना मतलब ज़रूरत है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? समझ रहे हैं?
तो बिना मीडियम का भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। सिग्नल वेव्स समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ रेडियो वेव्स में कि देखिए, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं बच्चों, तो बात कर रहे हैं तो आपका जो ये वोकल कॉर्ड से निकला गया आवाज़ है आवाज़ तो मुँह से निकल रही है, तो ये मुँह से निकला गया जो आवाज़ है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू आपके मोबाइल के स्पीकर के अंदर गया, और स्पीकर के अंदर ऐसा फंक्शन है कि वह आपके साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है। वो मोबाइल आपका वैसा काम करता है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो, अब तो आगे तो कुछ तार और लगा ही नहीं है मोबाइल से, तो कैसे जा रही है? तो आपका टावर पकड़ता है, वो जो टावर लगे होते हैं आपके, जो भी नज़दीकी टावर है वो उसको कैच करता है। ये जो निकला गया इसमें से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया है, या फिर ईएम वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना है, वो वेव जो है वो ट्रेवल करता है और वो वहाँ जाता है टावर के पास। टावर अपने नियरेस्ट टावर के पास चला गया, और वो जाने के बाद फिर वो कैचअप करता है अपने आगे का चीज़, मतलब आगे का टावर हो गया, और वैसे ही करते करते वो चीज़ पहुँचता है कहाँ? जो मोबाइल से रिसीवर है, जो आपके मित्र बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर जाएगा, और वो रिसीवर होती है, तो वो मोबाइल रिसीव करता है वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया है, और वो वेव फिर उस चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से साउंड वेव में बदलता है, और जो आप बोले होते हैं वही उसको सुनाई देता है। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती है, क्योंकि हमें लैग तो महसूस होता नहीं है, हम जैसे बात करते हैं वैसे ही उधर से आवाज़ आती है, तो इतना फास्ट होती है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग सैटेलाइट का भी कम्युनिकेशन करते हैं, सिमिलर चीज़ें होती है। चीज़ें बताई जाएगी, और भी चीज़ें बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस है ना बच्चों। देखिए, मैटर वेव क्या होता है? मैटर वेव जो होता है, ये सब का वेव्स का मतलब है मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बोले, स्मॉल पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया? स्मॉल पार्टिकल्स किनको बोला जाता है? एटम्स में मौजूद जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, वो जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इनके मोशन से जो हमारे को वेव मिलता है, इसको एक और भाषा में डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रोगली वेव्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है, बोल दिया जाता है मैटर वेव को ही डी ब्रॉगली वेव्स। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, उसके कारण जो वेव्स हमको मिलता है वो मैटर वेव बोलते हैं, उसको डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं। इन चीज़ों को बच्चों हम लोग कब देखेंगे? इन चीज़ों को हम लोग कब देखेंगे? क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तब हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ना है सर? तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ें हमको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। 12th में हम लोग देखेंगे। बट 11th में जो हमको पढ़ना है वो मैकेनिकल वेव्स से बच्चों। तो मैकेनिकल वेव्स आप समझ रहे होंगे किस टाइप के, इसमें एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि स्ट्रिंग का मोशन हो रहा है, स्ट्रिंग का वेव जो बन रहा है ना, धागा कैसे ऐसे करने से, वाटर में जो वेव बन रहा है ना, और भी बहुत ज़्यादा, साउंड में भी देख सकते हैं, साउंड वेव, है ना बच्चों। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको आज कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो हमको जो पढ़ना है सिर्फ मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है, तो इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव मोशन जो होती है वो भी दो तरह का होता है। उसमें पहला चीज़ हम लोग देख लेते हैं ये वाला, और दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं ये वाला। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है? वेव तो दोनों में बन रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स अलग अलग है। तो ट्रांसवर्स क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स सुनने से ही कुछ परपेंडिकुलर टाइप का चीज़ें लग रही है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे 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 करते हैं, तो ऐसे 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 वेव बन जाता है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या करते हैं, हम इसको आगे पीछे ऐसे ऐसे धक्का देते हैं। तो अगर ये उसी टाइप का, मैंने शुरू में भी बताया, स्प्रिंग है, इसको हम लोग आगे धक्का दे रहे हैं, फिर पीछे ला रहे हैं, है ना, आगे पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो इसको जाकर धक्का मारो तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, फिर पीछे ले जाए तो यहाँ पे अगले केस में क्या हो जाएगा, अगले केस में यहाँ पे रेयरफैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, है ना। चीज़ें ऐसे ऐसे होती रहेगी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है।
फिर से वही चीज़ देखिए, ये क्या है, कंप्रेशन कंप्रेशन, ये क्या है, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और इसका वेलोसिटी किधर है, ये जो वेव बन रहा है, ये जो ऐसे ऐसे करके आगे तक पहुंच रहा है, आगे तक पहुंच रहा है, समझिए वेव्स कैसे बन रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐसे आगे पीछे धक्का दे रहे हैं, तो ये वेव्स जो बन रहा है ऐसे करके यहाँ पे रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, और यहाँ तक जाकर हमको एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी या फिर मोमेंटम। क्योंकि ये चीज़ शुरुआत में रुकी हुई थी, हम यहाँ से ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं और ये चीज़ यहाँ पे मोशन हो रही है, बाद में हो रही है, यहाँ से जाने में टाइम भी लग रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ से इसको वेव को जाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। शुरुआत में स्ट्रिंग ऐसे होगी, बाद में हम लोग ऐसे हिलाते हिलाते यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हिला रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हिलाया गया हमारा जो वेलोसिटी है, यहाँ से कुछ भी यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, समझ रहे हैं आप, टाइम लगता है। तो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे बना दिए हुए यहाँ पे भी पहुँच गया तुरंत। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वेलोसिटी किधर है, ये वेव बन किधर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बन के इस डायरेक्शन में बन के जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इधर है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है बच्चों, इसमें परपेंडिकुलर होता है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का परपेंडिकुलर होता है। एम्पलीट्यूड हमने बता रखा है, किधर बता रखा है सो, देखिए ये जो बताया था ना, यही एम्पलीट्यूड है बच्चों। ये जो कितना ऊपर तक ये जा गया है ना, वही एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या है, यही तो है। ये मैंने पीछे बताया था वो ट्रांसवर्स वेव में था, लेकिन यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है बच्चों, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो तो इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव और ये पैरेलल होते हैं, एम्पलीट्यूड पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, समझ रहे हैं। ये क्या है, ये कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रेयरफैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का दूरी को हम लोग ये एम्पलीट्यूड ले लेते हैं भाई, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड नाप रहे हैं, इस पॉइंट से अपने हाथ से कितना ऊपर तक ये वेव ऐसे उठा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी नापने का तरीका है। चीज़ें और क्लियर होगी आगे चलेंगे तो। ठीक, बेसिकली डिफाइन अगर करना है, हम अगर करना चाहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव मोशन है क्या भाई, ट्रांसवर्स वेव मोशन है क्या, सिंपल तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन। अब देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा, हम लोग इससे पहले एसएचएम पढ़े, एसएचएम में हमने पढ़ा कि कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होती थी वो एसएचएम करता था। जैसे पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके ये मोशन करता था भाई, ये स्ट्रिंग मानिए और यहाँ पे मास लटका हुआ है, तो ऐसे ऐसे होता था। तो वहाँ पे तो हमको एसएचएम दिख रहा था कि एसएचएम होता क्या था बच्चों, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने मोशन को बार बार रिपीट करता था, तो उसको बोलते थे कि एसएचएम। एसएचएम नहीं, मतलब ऑसिलेशन हो रहा है। एसएचएम के लिए एक कंडीशन हम लोग लेते थे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है, या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा है बच्चों, पीछे देखा होगा अगर आपने देखा है ऑसिलेशन चैप्टर। तो वो चीज़ें हम किस चीज़ के लिए देख रहे थे कि वो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई जिसके पास मास था, वो चीज़ ऐसा मोशन कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे तो भाई ये वेव जब बन रहा है तो ये तो पूरा मास है ना, इस पूरे स्ट्रिंग का मास है, ये स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग जो भी है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे हर जगह पे मास है, पूरा वेव में ही मास है भाई। तो अब यहाँ पे ऑसिलेशंस और एसएचएम तो नहीं दिख रहा है हमको, है ना। वहाँ पे एक पार्टिकल होता था भाई, उसको हम देख लेते थे कि ऐसे लटका देते थे, ऐसे था, ऐसे करके मोशन होता रहता था। यहाँ पे ये पूरा ही मोशन कर रहा है, ये पूरा इसका जो है ना, ये पूरा मास ही मोशन कर रहा है। एक बात और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इन सब वेव मोशन में कभी भी पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है, लेकिन ऑसिलेशन में क्या हो रहा था, ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा था, तो इसका मोशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे है तो यहीं पे है,
ये यहीं पे है, ये यहीं पे है। इसका एंटिटीज जो अंदर इस जो जो मास है इसके पास, वो यहीं पे है, ये कहीं नहीं जा रहा है। वेव इसके थ्रू चला जा रहा है यहाँ तक। भाई जो वेव बन रहा है वो इसका यूज करके इनके अंदर कुछ तो मास होगा, इन पार्टिकल्स का यूज करके ये ऐसे ऐसे वेव बना के यहाँ तक चला जा रहा है। ये जो लड़की यहाँ पे पकड़ी हुई है इस स्प्रिंग को यहाँ पे, इसका ये जहाँ पकड़ी है वहीं पे है, लेकिन फिर भी वेव मोशन करके एनर्जी यहाँ तक पहुँच जा रही है। इसका मतलब कि वेव मोशन में हम कोई भी पार्टिकल, कोई भी एंटिटीज का मोशन नहीं कराते हैं, वो वहीं पे रहता है, उसका यूज करके एनर्जी या मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। हाँ सर, याद आ गया, मतलब समझ में आ गया। तो ऐसे करके होता है। लेकिन जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने बताया ना, जिस चीज़ से ये मिलकर बना है ना, उनका एसएचएम होता है। ट्रांसवर्स वेव में उनका एसएचएम होता है बच्चों, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी उनका मोशन होता है, उनका एसएचएम होता है, सॉरी एसएचएम होता है। एसएचएम मतलब कि ये वाला पार्टिकल कुछ टाइम पे यहाँ है और फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा इस पॉइंट के अबाउट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ है तो कुछ देर के बाद यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, कुछ के देर के बाद यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, होता रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम और भी बताएंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। वही चीज़ बोल रहा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इस जो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, वो यहाँ पे एसएचएम करते हैं। ठीक है, समझ जाइए, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना बच्चों की शुरुआत में लगती है कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा। मान लेते ये हमारे पास स्ट्रिंग था, ऐसे हम लोग कर दिए, और यहाँ पे देख सकते हैं है ना, इस टाइप का मोशन हो रहा है। अच्छा तो मेरे से नहीं बन पाया, लेकिन हो रहा है इस टाइप का मोशन। तो ये जो भी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसमें, है ना बच्चों। तो ये एसएचएम कर रहा है। अभी कुछ टाइम पे ऐसा है, कुछ टाइम के बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा, ये तो भाई यहाँ पे बना दिया। देखिए कुछ टाइम के बाद इसका मोशन कैसा हो जाएगा बच्चों। कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि नीचे आ गया होगा, क्योंकि मोशन तो हो रहा है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है वेव। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, तो यही जो पार्टिकल से मिलकर बना है बच्चों, देख सकते हैं यही सब पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, मतलब वैसे ऐसे मोशन होता रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आप समझ रहे होंगे। हम एक सिमुलेशन के थ्रू भी समझाएंगे, समझ जाइएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या होता है, इसमें सिंपल है बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन इज दैट मोशन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे भी होता है अबाउट देयर मीन पोजिशन अलॉन्ग विद द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अलॉन्ग विद द वेव इज प्रोपोगेटेड। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड होता है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे इसका वेव वेलोसिटी भी होता है। यहाँ पे वैसे नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोल दिया जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है ना, जिस भी पार्टिकल का, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। सिंपल सी बात है बच्चों। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आप ऐसे समझिए ना कि डीजे बजाइए, डीजे। मान लीजिए कि बच्चों ये डीजे हम लोग ला दिए हैं, पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा में सब बुलाते हैं ना, इस टाइप का। ठीक है, बड़ा सा साउंड बॉक्स ले आए हैं, पूरा आज लग रहा है कि एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर साउंड बॉक्स ला दिए हैं हम लोग, डीजे ला दिए हैं, अगर सामने आप जाइएगा तो सुन नहीं पाइएगा आवाज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ पे। यहाँ पे कैसे हो रहा है, एयर पार्टिकल्स तो हर जगह पे अवेलेबल हैं भाई, पूरी हर जगह पे अवेलेबल हैं एयर पार्टिकल्स, ये सब एयर के पार्टिकल्स हैं। आखिरकार अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा कान है, ये हम यहाँ पे खड़े हैं बच्चों, खड़े हैं तो हमको ये आवाज़ यहाँ तक सुनाई कैसे देगी, ये यहाँ से बज रहा है तो यहाँ तक आवाज़ आएगी कैसे हमारे कानों तक। आवाज़ इस तरीके से आती है कि यहाँ पे मोशन ऐसे ऐसे होती है, मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन ही होती है। ये अगर आप सामने जाएंगे तो देखेंगे कि उसका बॉक्स जो है ना ऐसे ऐसे धक धक मारता है,
कैसे मोशन कर रहा है, धक 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 ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब ये जो है यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, उनको ऐसे ऐसे धक्का दे रहा है। एक एक बार करेगा ऐसे धक 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 धक, है ना, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन हो गया। तो आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब ये एयर पार्टिकल्स को भी कभी आगे आगे धक्का दे रहा है, खुद पीछे जा रहा है, फिर आगे दे रहा है, खुद पीछे। तो ये जिस तरीके से आगे धक्का दे रहा है, फिर पीछे, आगे धक्का दे रहा है, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, आगे, फिर, ऐसे करते करते आपके कानों तक आवाज़ पहुंचती है। आ रहा है समझ में बच्चों? तो यहाँ पे अगर धक धक मार रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे क्योंकि धक्का दिया है ना वहाँ से। फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया मान लेते हैं, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कंप्रेशन हो गया। ये जो जहाँ पे आपको ज़्यादा पार्टिकल्स दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है बच्चों। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये रीजन जो है और ये रीजन जो है, ये कंप्रेशन का रीजन है और ये बच्चों रेयर फ्रैक्शन का है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो धक धक मारता है तो उसी तरीके से हमारे पास आवाज़ पहुंचती है ना। कंप्रेशन होती है, फिर एयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एयर फ्रैक्शन। तो आप समझ रहे होंगे इनके बीच का जो दूरी होती है, क्या बोलते हैं, दूरी ही तो बोलते हैं। तो अगर एक कंप्रेशन से, अगर इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन के बीच के इसका दूरी देखें तो ये हमको दे देता है लेमडा, ठीक है। इस रेयर फ्रैक्शन से अगला रेयर फ्रैक्शन के बीच का दूरी देखें तो ये हमको दे देता है लेमडा। या फिर कहीं से कहीं तक आप जाइएगा तो लेमडा मिल जाएगा। मान लेते हम इस पॉइंट से चलें और हम अगला इस पॉइंट तक पहुँचे, है ना, इस पॉइंट से शुरू किए इस पॉइंट तक, तो ये आपको दे देगा लेमडा। तो मतलब जहाँ से चलना है, शुरू करना है, पूरा हमको उसका एक वेव कंप्लीट कराना है तो मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड। मान लेते हैं ना कि आपको तो मैं बता दिया, ये क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये ट्रफ होता है, ठीक है। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी जो होता है लेमडा होता है, ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी होता है लेमडा। या फिर आप यहाँ से चलें और आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, ये भी दूरी लेमडा ही है बच्चों। एक पूरा ऐसे एक वेव कंप्लीट कराने में जितनी दूरी चलता है ना, वो उसको लेमडा बोल देते हैं। तो उतना ही तो है बच्चों। अगर यहाँ से शुरुआत किया है तो अगला यहाँ पे होगा, तो इसके बीच का दूरी भी ये लेमडा ही हो गया। अगर यहाँ से शुरुआत किया है तो यहाँ पे जाएगा तो ये लेमडा हो गया। अगर यहाँ से शुरुआत किया है तो यहाँ से जाके फिर यहाँ पे आ जाएगा तो ये लेमडा हो जाएगा, है ना। लेमडा सिंपल सी बात है समझने का, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। इस टाइप से होती है भाई, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको सवाल यहाँ से नहीं आएगा बच्चों, यहाँ से कुछ सवाल नहीं आने वाला है। सवाल आगे हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं एसएचएम में, हम लोग क्या पढ़े हैं, एसएचएम का कंडीशन क्या था। एसएचएम ऐसे कौन लिखता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स रीस्टोरिंग फोर्स होता था, या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें पता था, लेकिन एसएचएम के लिए एक हमको इक्वेशन मिला था जो था d2x/dt² प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 था बच्चों। तो हमको ये इक्वेशन मिला था, इसमें बोलते थे कि जो भी एक्स का वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वो एसएचएम होगा। जो भी एक्स का वैल्यू हमारे पास आएगा, जो भी एक्स का वैल्यू, वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो मोशन जो है वो एसएचएम मोशन होगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो एसएचएम नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होता था। तो हम इसी प्रकार से अगर चाहें तो यहाँ पे भी बता सकते हैं कि जब हमारे पास वेव मोशन हो रहा है बच्चों, वेव मोशन में अगर हम देखना चाहें तो वेव मोशन में क्या होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई हमें इक्वेशन मिलेगी, है ना, कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी। बट हमें नहीं पता है कौन सा इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हम ये चीज़ें आगे बताएंगे बच्चों। आज लंबा हो जाएगा, आज सिर्फ हम आपको इंट्रो दिए हैं। तो वैसा ही इक्वेशन होगा और उसमें भी कुछ एक्स का वैल्यू होगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। चीज़ें बताऊंगा मैं, है ना। वेव इक्वेशन इसको बोल देते हैं, वेव इक्वेशन बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसको बच्चों, डेफिनेटली करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ गए तो ठीक है। बस इंट्रो ही देना था, बस बताना था। ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगे, है ना। अगर आप सुन लिए इतना तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से आगे बच्चों। तो यहाँ तक आने के लिए आपको थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे आगे यार, अच्छे से बताएंगे, सवाल भी होगा। ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं होगा, आगे बताएंगे उससे सवाल होगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।